those question which I already solved similar in the exercise, I will not repeat, but the questions which are different and important, I will solve. Question number 2, miscellaneous exercise. Question number 2 is good question. Question number 2, miscellaneous exercise. At this time means एट 16:04 मतलब 16:04 मतलब 4:04 पे क्लास में 25-26 बच्चे हैं, एक अटेंडेंस ले लो। ये 3 अटेंडेंस में लूंगा पूरे इसमें ड्यूरेशन में, तीनों अटेंडेंस में जो प्रेजेंट होगा, अभी थोड़ा 5 मिनट बाद लेना, सॉरी 5 मिनट तक तो मैं कंसिडर करूंगा। 4:10 पे एक अटेंडेंस लेना, ठीक है। 4:30 पे एक अटेंडेंस लेना, फिर 4:55 पर एक अटेंडेंस लेना। 3 अटेंडेंस लेंगे, तीनों का एवरेज होगा वही कंसीडर किया जाएगा। तीनों एवरेज, सॉरी तीनों के अंदर जो प्रेजेंट होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। 4:10, 4:30, 4:55, 3 बार अटेंडेंस लेंगे अपन, ठीक है। तीनों में जो प्रेजेंट होगा उसको कंसीडर करेंगे। अभी 5-1 मिनट तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, आने में थोड़ी देर लग जाती है बच्चों को। If L1, M1, N1, L2, M2, N2 are the directions cosine of the two mutually perpendicular lines, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। डायरेक्शंस कोसाइंस आर L1, M1, N1, डायरेक्शंस कोसाइंस आर L2, M2, N2। the directions, if L1, M1, N1, L2, the direction cosine of the two mutually perpendicular lines, show that the directions cosine of the perpendicular to both of these, मतलब ये LMN, इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर है उसको अगर आप चाहें तो L3, M3, N3 मान सकते हो। ये रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन की DCA से, और ये प्रूव हमको ये करना है। टू प्रूव L3 इक्वल टू M1 इंटू माइनस M2 N1, M3 इक्वल टू N1 L2 माइनस N2 L1, L3 M3 N3, L1 M2 M1 L2। दिस इज टू प्रूव। हमने एज्यूम कर दिया है कि थर्ड लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, जिसके DCS फाइंड करने हैं, वो ये हैं, ठीक है। सिंस 1 is perpendicular to 2, this implies L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. Since 2 is perpendicular to 3, this implies L2 L3 plus M2 M3 plus N2 N3 equal to 0. Since 1 is perpendicular to 3, this implies L1 L2 plus L1 L3 plus M1 M3 plus N1 N3 equal to 0. Equation 1, 2, 3. Also, we can write L1 square plus M1 square plus N1 square equal to 1. डायरेक्शंस कोसाइन के स्क्वायर का सम 1, L2 square plus M2 square plus N2 square equal to 1. We can write Li square, My square, N square, I equal to 1, 2, 3. That also we can write. इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 इक्वेशन तो ये बन गई, रिलेशनशिप ऐसी दे रखी है। अब हम 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी दो इक्वेशन को, सॉरी इसको, इन दोनों में, इससे अपने को L3 मिल जाएगा बाय 2 एंड 3। क्योंकि इसमें देखो L3 M3 N3 है हमारे पास, तो बाय 2 एंड 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट्स को अरेंज कर लेते हैं, M2 N2 L2 M2, देन L1 नहीं, M1 N1
L1 M1, ये कोफिशिएंट्स को अरेंज किया है। हमें फाइंड तो ये करना है, L3 फाइंड करना है ना। तो इनकी जो कोफिशिएंट्स है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी सी ए बी, भजिया कचौरी आओ बनाओ, B1 C1 A1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वेरिएबल एक्स वाई जेड है। ये चीज यूज कर रहा हूं मैं, आपको लिख देता हूँ साइड में इस तरह से। ऐसी इक्वेशन अगर हमारे पास होती है ना, इस टाइप की इक्वेशन, दो इक्वेशंस अगर ऐसी हैं, तीन वेरिएबल में दो इक्वेशन है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, B1 C1 A1 B1, B2 C2 A2 B2, एक्स के अपॉन में, वाई के अपॉन में, जेड दिस, ऐसे B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, एंड इसमें A1 B2 माइनस A1 B2, A1 B2 माइनस A2 B1, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं इधर। तो यहां पर देखो एक्स वाई जेड की प्लेस पर तो क्या है हमारे पास, L3 M3 N3, और A1 B1 C1 M2 N2 L2 M2, A1 B1 C1, ये B1, ये C1, ये A1, ऐसे ये B2, ये C2, ये A2, मतलब इसको 2 मान लो और इसको A मान लो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन यू कैन राइट L3 अपॉन दिस माइनस दिस, M2 N1 माइनस M1 N2, देन M3 अपॉन दिस माइनस दिस, ये साइड में लिखना पड़ेगा आपको ना, फायदा फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, कौन सी चीज यूज कर रहे हैं बेसिक, M2 L1 माइनस N1 L2, डिटरमिनेंट में जो मेथड यूज होती है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, वो है क्रेमर रूल, एंड देन N3 अपॉन L2 M1 माइनस L1 M2 इक्वल टू के लिख देते हैं, सब इक्वल टू में रेशो। दिस इंप्लाइज, अटेंडेंस ले लेना, अभी 40 बच्चे हैं बस, ये 40 बच्चे अब कंसिडर किए जाएंगे आगे तक, आउट ऑफ 96 40 बच्चे प्रेजेंट है। तो 56 बच्चों जो कि जिनके लिए अपन ने क्लास ली है एक्स्ट्रा, ये कल से क्लास में मेरी नहीं अटेंड कर पाएंगे, पूरी प्रोबेबिलिटी में इनको अटेंड नहीं करने दूंगा अब मेरी क्लास, ठीक है। ये 56 बच्चे अब क्लास में मेरे नहीं आएंगे, आगे की जितनी भी क्लासेस मेरी होगी, कुछ भी हो जाए मैं इनको क्लास में नहीं आने दूंगा। अभी 43 बच्चे हैं क्लास में, बाकी के बच्चे वे 53 बच्चे नॉट अलाउड इन माय नेक्स्ट क्लासेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसकी थ्योरी में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये इसके बाद अगर कोई डिस्कशन करता है तो आप बता देना, सर ने 4:11 पे अटेंडेंस ली थी, 4:10 पे, उस समय नहीं थे आप लोग, और बाद में कितना भी कुछ करें, नो कंसिडरेशन मतलब नो कंसिडरेशन। पेरेंट्स का कॉल आ जाता है, पेरेंट्स के नंबर से एक मैसेज मेरे पास आता है, पेरेंट्स के नंबर से, और सही मुझे लगेगा तो ही मैं उनको अलाउ करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हम बेवकूफ नहीं है जो आप लोगों के लिए इतना एक्स्ट्रा पढ़ा कर सब सोच रहे हैं कि सब ढंग से पढ़ाए। तुम टीचर्स की बुराइयां करते हो, तुम अपने आप को देखो पहले। सो ये हमारे पास L3 M3 और N3 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ के, लेकिन मुझे आंसर में ये लाना है, देखो आंसर तो ये लाना है, इसमें से के हटाना पड़ेगा, मतलब के की वैल्यू 1 ला के देखना पड़ेगी अभी आपको। अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ये रेशो में है ना, तो L3 M3 N3 की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने, ये भी समझा दिया राइट साइड में। एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह L3 है, वाई की जगह M3 है, और जेड की जगह N3 है हियर, ठीक है। ये L3 M3 N3 एक्स वाई जेड की जगह लिखा है, और A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो ये M1 N1 L1 है ये सब, ओके, कोफिशिएंट्स। नाउ सिंस वी नो दैट बाय Lagrange's identity, sin theta equal to root of M1 N2 minus M2 N1 whole square, so this implies थीटा की जगह मेरे पास क्या है, 90 डिग्री, साइड 90 डिग्री। अब ये सब क्या है, डायरेक्शंस कोसाइंस है, वो डायरेक्शन कोसाइंस मेरे पास ये आई है,
ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इनके स्क्वायर का सम 1 होता है, इनके स्क्वायर का सम 1 होता है। सिंस L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर, पर ये लिख लेता हूं, इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज इनका स्क्वायर का सम, मतलब के स्क्वायर हो जाएगा ये, L3 के स्क्वायर कॉमन, M2N1 माइनस M1N2 का स्क्वायर प्लस N2L1 माइनस N1L2 का स्क्वायर प्लस L2M1 माइनस L1M2 का स्क्वायर इक्वल टू में 1। अब ये टर्म क्या होती है, साइन थीटा, तो मैं इसको लिख दूंगा के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, और इसको 7 दे देते हैं, बाय 8। ठीक है, और ये कैसे लिखा हमने, बाय 6 एंड 7, बाय 6 एंड 7, ये वाली स्टेप 6 और 7 से लिखी है हमने, 6 एंड 7, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, दिस इंप्लाइज के स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 इक्वल टू 1 इंप्लाइज के इक्वल टू 1। के की वैल्यू मिल गई मुझको 1, देखो आप, के इक्वल टू 1 आ गया है। therefore L3 बाई 7, इसमें पुट कर रहे हैं, L3 इक्वल टू M2N1 माइनस M1N2, M3 इक्वल टू N2L1 माइनस N1L2, N3 इक्वल टू L2N1 माइनस L1M2, ये M1 है ना। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही तरीका है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज नहीं करना, 3D का यूज करना है इसमें, कि सर दोनों पे परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी फाइंड कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, 3D का यूज करना है, डायरेक्शंस, कोसाइंस और वो। डन स्क्रीनशॉट, हेलो, स्क्रीनशॉट डन। अभी जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं, समझना है तो, लेकिन बाकी वो मेरी आगे की क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं उनको डिलीट नहीं करने जा रहा हूँ, यहाँ से रिमूव नहीं कर रहा हूँ, पर कल से मैं रिमूव करना शुरू कर दूंगा, कल नहीं आने दूंगा मैं। मैंने जो 4:10 पे अटेंडेंस ली है ना, वही कंसीडर की जाएगी। जो स्टूडेंट अभी आए हैं वो आज तो बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कल मैं उनको सबसे पहले रिमूव करूंगा, उसके बाद ही उन अगले स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर पढ़ाना शुरू करूंगा। जो ये बच्चे बैठे हैं मेरे पास, यही जो इससे पहले वाली फर्स्ट वाली अटेंडेंस के अंदर थे, दैट्स इट। सिर्फ एक स्पेशल केस में मैं कंसिडर करूंगा कि पेरेंट्स मुझे बिल्कुल सच बात बोल देते हैं, बात करते हैं, सिस्टमेटिक सही बात समझा देते हैं। कॉल करूंगा मैं, जहां मुझे शक होगा मैं सब क्रॉस चेक करूंगा उसके बाद ही, भले वो कल मेरा संडे खराब हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत हो गया तुम लोगों का, मैंने सोचा चलो यार अच्छी तरह से इनको एक्सरसाइज करा दूं, और ये रिस्पॉन्स है, 50% बच्चे क्लास में नहीं है, तो क्या हम बेवकूफ थोड़ी हैं। अब आओ तुम, बहुत आता है ना तुम्हें, पढ़ो तुम अब। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले वैसे कर लिया है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वेक्टर फॉर्म में है, पहले हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में करा है। क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 1 2 3। शायद ये भी कर लिया था हमने, 1 2 3 से पास हो रहा है, याद आ रहा है क्या? ऐसा सम किया है हमने, 1 2 3 से पास आ रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन, perpendicular to the plane r dot I plus 2j minus 5k plus 9 इक्वल टू 0, इस पर प्लेन पे परपेंडिकुलर है। रिक्वायर्ड प्लेन विल बी r minus a dot n equal to 0. So this plane is passing through the point 1 2 3. We can write I plus 2j plus 3k डॉट, अब n वेक्टर आपको चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो r वेक्टर इक्वल टू a प्लस टी बी लिखेंगे हम, ठीक है। एंड प्लेन इज पासिंग द 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन है, कहां से पास हो रही है? 1 2 3 से, ए पॉइंट से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो एन वेक्टर विल बी इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 5k, और जो एन वेक्टर है वही किसका काम करेगा इसके अंदर? ए प्लस टी बी, अपने को ये फाइंड करना है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो ये रिक्वायर्ड लाइन है, और ये रिक्वायर्ड लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये बी इसके पैरेलल होता है, तो यहां पर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी वेक्टर, तो सीधे इसमें पुट कर देंगे हम आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 5। एक्चुअली मैंने इसको प्लेन पढ़ लिया और इसके हिसाब से करने लग गया हमको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया 7, एक स्टेप में आंसर, जो परपेंडिकुलर है ना वही इसका, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 से पास हो रही है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन r डॉट i माइनस आई प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0। जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है ये लाइन, द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो इसका जो एन है वो रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। चेक द आंसर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 से पास हो रही है लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर आपको याद हो तो इसके लिए बताया था कि एन इज पैरेलल टू बी हो जाएगा, एन इक्वल टू टी बी, और बी इक्वल टू टी बी, टी एन ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए यहां से ये मैंने टी इधर इसको पुट कर दिया सीधे। रिमार्क लिखाया था लाइन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन, वो भी लिख देता हूं, कहां से लिख रहा हूं, लाइन एंड प्लेन, थीटा इक्वल टू 90, पैरेलल हो जाता है इसमें, 90 पे पैरेलल हो जाता है, अपोजिट हो जाती है कंडीशन साइन थीटा होने से। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन,
This is plane. Find the coordinate of the point where the line through the point 516341 516341 crosses the zx plane. ये zx plane है. You know that zx plane, the coordinate of the point P will be x, y, 0. In zx plane, y coordinate will be, in zx plane, y coordinate will be 0. In zx plane, y coordinate will be 0. हमें क्या करना है? Find the coordinate of the point where the line through 516341 crosses the yz plane. Equation of AB. X minus 5 upon x2 minus x1, y minus y1, 4 minus 1, z minus 6, 1 minus 6 इक्वल टू t लिख देते हैं. 2 point form, 2 points form, 2 points form of a line, वो यूज किया है. तो देखो यहां से x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2t, y माइनस 1 इक्वल टू 3t, z माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5t. सो x इक्वल टू 5 माइनस 2t, y इक्वल टू 3t प्लस 1, z इक्वल टू 6 माइनस 5t. x y z की वैल्यूज आ गई. ये पुट कर दो अब यहां पर. इसमें z इक्वल टू 0 पुट कर दो. सॉरी x y कोऑर्डिनेट 0 पुट y इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज 3t प्लस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज t इक्वल टू माइनस 1/3 आ गया. ठीक है. ये जो t माइनस 1/3 आया वो इसमें पुट करेंगे. x इक्वल टू 5 प्लस 2/3 17/3 आ रहा है क्या? चेक करना आंसर. y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 6 प्लस 5/3 23/3. तो कोऑर्डिनेट 17/3 0 23/3. प्लीज चेक. अमन. ओके कोई डाउट किसी को? ये जो स्टूडेंट बाद में आ रहे हैं वो सिर्फ आज की क्लास अटेंड कर सकते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं. लेकिन इसमें से जो स्टूडेंट जाएंगे ना वो भी ध्यान रखना है. 2-3 स्टूडेंट जिन्होंने अटेंडेंस ली है वो ध्यान रखना है कौन कौन स्टूडेंट जा रहे हैं, ताकि बाद में ये ना बोल दें कि सर हम तो थे, है ना. अगर वो चले जाएंगे तो उनको मैं क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा. मेरी आगे की प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ाने वाला हूं मैं आगे के 2-3 दिनों में पूरी, और उसमें मैं इन बच्चों को आने नहीं दूंगा जो आज अटेंड नहीं किए. जब आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है. जो बच्चे पढ़ने आए हैं उन्हीं को ही पढ़ाऊंगा अब मैं. स्क्रीनशॉट डन. डन. हेलो. स्क्रीनशॉट डन. क्वेश्चन नंबर 11 12 सिमिलर हैं. 13 पहले कर लिया हमने एक्सरसाइज में. 14 करते हैं. 13 हमने एक्सरसाइज में कर लिया है. दो प्लेन पे परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना है. याद हो तो आपको A1 B1 C1 वाली थ्योरी लगाई थी, उसके अंदर हमने 1 पॉइंट फॉर्म के साथ में
क्वेश्चन नंबर 13 हमने एक्सरसाइज में कर लिया है, प्लेन के क्वेश्चन जब करे थे। वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए प्लेन और दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 का कंसेप्ट लगाया था। एंड इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज जरूर करके जाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख भी दिया है मैंने, ट्राई डन इन एक्सरसाइज, ये भी लिख दिया मैंने, एक्सरसाइज में कराया है इस टाइप का सम मैंने। कोई ढूंढ के बताएगा कौन सा क्वेश्चन था इस टाइप का जिसमें एक पॉइंट से जा रहा है और दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इन केस मुझे कंफ्यूजन होगा तो आप बोल देंगे तो मैं वापस बता दूंगा इसको, पर करना जरूरी है, इस सम को छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पॉइंट्स 1 1 p एंड -3 0 1 बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वन प्लेन, दो पॉइंट दे रखे हैं 1 1 p एंड अदर इज -3 0 1, टू पॉइंट्स p एंड q सपोज कर लो इसको। ये दोनों पॉइंट एक प्लेन से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब PL1 इक्वल टू PL2, PL1 इक्वल टू PL2, मॉड डिस्टेंस है ना इसलिए। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, चार्टा फॉर्मूला थ्योरी पढ़ाई थी, वो फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, प्लेन इज गिवन r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k इक्वल टू -13 प्लस 13 इक्वल टू 0, इस पे परपेंडिकुलर है। PL1 इक्वल टू PL2 सिंस देयरफॉर, इससे इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, r की जगह ये पुट कर देंगे i प्लस j प्लस पी के डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 होल अपॉन रूट में n का मॉड, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। PL2 यहाँ पर QL2 लिखेंगे, PL2 नहीं लिखेंगे, QL2 यहाँ पर आ जाएगा -3i प्लस 0j प्लस 1k डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 होल अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। देखो ये टर्म तो कट जाएगी इससे डिनोमिनेटर में, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, 3 प्लस 4 -12p प्लस 13 इक्वल टू, यहाँ इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा -9 प्लस 0 -12 प्लस 13 मॉड 7 13 प्लस 7 20 -12p इक्वल टू प्लस माइनस 8। So 12p equal to 20 plus minus 8. 12p equal to 20 minus 8 12 and 12p equal to 20 plus 8 28. So p की वैल्यू 1 आ रही है और 7/3 आ रही है, क्या चेक करें आंसर, टू आंसर्स p के। ओके, p equal to 1 is not possible. Next, #17 very very important, 17 17 very very important.
17. Find the very important question 17. Find the equation of the plane which contains the line of intersection of these two planes. Line of intersection. Find the equation of plane which contains the line of intersection of these two planes and which is perpendicular to the plane. This plane is perpendicular to the another plane. So 1 and 2 planes are given. This is given. This is also given. And this is the required plane. Required plane. This is third. And third required plane is 3. Plane 3 will be 1 and 2 are given. पहला plane first plane plus lambda times second plane equal to 0. pi 1 plus lambda times pi 2. आपको पहले भी ये वाला सम करके दिया है मैंने. ये pi 1 ये pi 2. Family of planes याद आया? Family of planes. दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग से जाने वाला प्लेन. पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन. फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन. फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे यहां पर. ठीक है. लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे इक्वल टू 0. दिस इज प्लेन नंबर 3 हो जाएगा. 1 and 2 गिवन है. अब 1 and 2 क्या गिवन है देखो. r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k. r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k -4 lambda times r dot 2i plus j minus k plus 5. Okay, this is the required plane. Since plane 3 is perpendicular to plane 4, plane 4 दिया है आपको. plane 4 is r dot 5i plus 3j minus 6k. r dot 5i plus 3j minus 6k plus 8 equal to 0. Therefore, using n1 dot n2 equal to 0, perpendicular planes. तो ये तो अपने पास n1 क्या है देखो. n1 वेक्टर बाय 3. n1 वेक्टर क्या आएगा जो r के साथ मिलेगा. r के साथ मिलेगा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस lambda टाइम्स 2i प्लस j माइनस k. और यू कैन राइट इट 1 प्लस 2 लैम्डा, j के साथ में 2 प्लस लैम्डा, k के साथ में 3 माइनस लैम्डा. एंड बाय 4 ये 4 है. n2 वेक्टर इक्वल टू 5i प्लस 3j माइनस 6k. इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है. Therefore, n1 dot n2 equal to 0 implies इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 5 into 1 plus 2 lambda, 2 plus lambda के साथ में 3 plus minus 6 के साथ में 3 minus lambda equal to 0. Any algebraic mistake? 1 plus 2 lambda, 2 plus lambda and 3 minus lambda with 5 3 and minus 6. ये समझ में आ गया कहां से लिखा i प्लस 2j प्लस 3k. क्वेश्चन में से, क्वेश्चन में तो ये वैल्यू 1 and 2 की सही लिखी है ना मैंने. इससे हमको एक लैम्डा मिलता है देखो 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 2 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0. 10 and 3 13 and 6 19 लैम्डा आ जाएगा. ये 5 प्लस 6 11
5 plus 6 11 minus 18 11 minus 18 7 लेमडा की वैल्यू 7/19 आ रही है क्या? प्लीज चेक कर लें एक बार। थोड़ी सी अजीब सी वैल्यू है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये मिस्टेक हो सकती है इसलिए। 17 5 plus 6 11 11 minus 18 7 लेमडा इक्वल टू 17/19। ये पुट कर दो 3 में बाय 3 r dot is anyone tell me the answer or just please check if anyone is trying with me कि सर आपने यहां पर गलती कर दी है। अगर आपको लगता है ऐसा तो अभी बता दो। 17/19 3 में पुट कर दिया है। r डॉट 19 प्लस 14 19 प्लस 14 कितना होता है? 33 आई आ रहा है क्या आंसर में? कोई एक चेक करो, ये फर्स्ट टाइम ही चेक कर लो। ओके मतलब अभी तक सही चल रहे हैं हम। 19i प्लस 14 33i 7 19 टू जा 38 38 प्लस 7 45j आ रहा है क्या? 45j आ रहा है क्या? 19 3 जा 57 57 में से 7 50 के आ रहा है क्या? 19 3 जा 57 ओके। नाउ माइनस 76 और प्लस 35 6 माइनस 5 1 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा यहां पर। 7 में से 3 तो 41 आ रहा है क्या? ये आंसर है 41। दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। ओके आज कोई गलती नहीं हुई है, आज बिल्कुल सही किया है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है मैंने ना। देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 स्टेप, 5 स्टेप का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। कल आपको स्कूल में 10 से 10:15 के बीच में स्कूल में आ जाना है और 12:15 तक जाना है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें आप। 10:15 से पहले स्कूल में आना है, 12:15 तक जाना है। कल लास्ट 4 एक्टिविटी करनी है साइंस के स्टूडेंट्स को, उसके अकॉर्डिंग सारा मटेरियल लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 नंबर में एग्जाम में आ चुका है, 2-3 साल पुराने पेपर में मिल जाएगा शायद आपको। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10। -1 -5 -10 की डिस्टेंस फाइंड करनी है 1 पॉइंट P। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। एक प्लेन और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये P मान लेते हैं और ये A है। AP फाइंड करना है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस, दिस इज गिवन लाइन एंड दिस इज गिवन प्लेन।
एक प्लेन है, ये बुक मान लो एक प्लेन है और एक लाइन है, ये इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर प्लेन प्लेन को। इस पॉइंट की स्पेस में कोई एक और पॉइंट दे रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन फाइंड करना है आपको। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड करना है, लेकिन ये पॉइंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। सी दिस पॉइंट P इज इन द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आपको, लाइन की इक्वेशन दे रखी है। आर डॉट प्लेन की इक्वेशन आर डॉट आई माइनस जे प्लस के माइनस 5 इक्वल टू 0। एंड लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k। लाइन एंड प्लेन गिवन। मैंने आज अपना पर्सनल सारी दूसरी चीजें छोड़कर आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करी थी, ठीक है। ये जूही ने अभी ज्वाइन किया है ना, कंसीडर नहीं होना है अगर अभी ज्वाइन किया है तो। वन इन टू। लुक हियर। ओके ओके ठीक है। plane 1 and plane 2, two planes are given, sorry plane 1, one is line and one is plane। सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, दिस इज द कॉमन पॉइंट फॉर द लाइन एंड प्लेन, सो दिस R वेक्टर विल बी कॉमन फॉर बोथ। आपको याद है थ्योरी पढ़ाते समय मैंने बोला था R की वैल्यू प्लेन में से नहीं पुट करना है, प्लेन में पुट करना है। कहां से? स्ट्रेट लाइन से। मतलब यहां से R की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा और ये पॉइंट दिया है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एपी का मॉड ले लेंगे हम, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 and 2 यूजिंग पुट R फ्रॉम 1 इन 2। यहां से यहां पे वैल्यू पुट करता हूं, देखो 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर डॉट i माइनस जे प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से आरक्यूएल इसमें पुट करना, यहां से आरक्यूएल इसमें मत पुट कर देना। कुछ स्टूडेंट ये पता नहीं इसको डिवाइड में ले जाके लिख देते हैं 5 अपॉन और यहां पुट कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहां से ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई नहीं है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है अपने को। पहले आई वाली टर्म साथ में लिख देता हूं, 2 प्लस 3 लेमडा प्लस जे वाली टर्म माइनस 1 प्लस 4 लेमडा प्लस के वाली टर्म 2 प्लस 2 लेमडा डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 1 माइनस 4 लेमडा माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 5। 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 3 5 3 लेमडा 2 लेमडा 5 लेमडा माइनस 4 लेमडा, लेमडा इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। देयरफॉर बाय लेमडा इक्वल टू 0 आएगा, देयरफॉर बाय 1 लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k। this implies OP vector equal to 2i minus j plus 2k। Now find AP vector, so OP minus OA। AP वेक्टर फाइंड कर लेते हैं हम, A से P की वेक्टर और इसका फिर मॉड ले लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। पूरा वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो AP माइनस OP माइनस OA, तो OP तो ये आ गया आपके पास 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। और OA वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस आई माइनस 5j माइनस 10k। कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो i j k का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो
पोजीशन वेक्टर बन जाएगा -i -5j -10k। सो दिस इज 3i, दिस इज 6j, नहीं 4j माइनस प्लस 4j, दिस इज 10k प्लस 2k 12k। सब प्लस में हो जाएंगे ना ये, 3i 4j और 12k। इसका मॉड ऑफ एपी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 144। 13 आंसर आ रहा है क्या? प्लीज चेक। आंसर इज 13। ओके, आज कोई गलती नहीं हो रही है। देखो समटाइम्स ऐसा हमारे साथ हो जाता है। उस दिन तीनों क्वेश्चन में गलतियां कर दी थी मैंने, वो एल्जेब्रिक मिस्टेक थी, कंसेप्ट तो सब सही था, वो तो गलत हो भी नहीं सकता मेरा। मिस्टेक होती है एल्जेब्रिक, वो सबसे हो सकती है, पर उस दिन मुझसे कुछ ज्यादा ही हो रही थी जो नहीं होना चाहिए। 18th डन। क्वेश्चन नंबर 19, टेक द स्क्रीनशॉट। 19, पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज आज मैं करा रहा हूँ। आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर दिए हैं मैंने, जो जो भी एग्जाम में, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। ये लाइन 1 2 3 से पास हो रही है, रिक्वायर्ड लाइन। ओके, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स। ये दो प्लेन्स के पैरेलल हैं, है ना? ये दो प्लेन हैं, प्लेन 1 प्लेन 2 गिवन प्लेन, दो प्लेन के पैरेलल हैं। कौन कौन से प्लेन हैं? r डॉट i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 5, प्लेन नंबर 1। प्लेन नंबर 2 r डॉट 3i प्लस जे माइनस के इक्वल टू 6। ये एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन वाला कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, जबकि वो सिलेबस में नहीं है। पर दूसरी चीजें आधी सिलेबस में और आधी सिलेबस में नहीं है, तो कभी एग्जाम में आ गया। देखो मैं ये चीजें ध्यान नहीं रख रहा हूँ, इतनी छोटी छोटी सी कि हटा दिया ये, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस किया है प्लस तो किया नहीं कुछ, तो मैं उन चीजों को ध्यान नहीं रख रहा हूँ। जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसके अंदर मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 1 पॉइंट फॉर्म तो सिलेबस में है, लेकिन वो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन सिलेबस में नहीं है, तो कभी पूछ लिया तो इसलिए अपन कर लेते हैं सबको। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू दिस टू प्लेन्स। लाइन प्लेन के पैरेलल है, जैसे ये मेरा हाथ लाइन है और ये बुक प्लेन है, इसके पैरेलल है। तो लाइन और प्लेन अगर पैरेलल होते हैं ना, तो उसमें कंडीशन परपेंडिकुलर वाली लगती है। आपको याद होगा, मैंने बताया था, इंटरचेंज हो गई ये कंडीशन इसमें। तो आप ऐसा लिखेंगे, रिक्वायर्ड लाइन इज, रिक्वायर्ड लाइन इज, ये रिक्वायर्ड लाइन है, r वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम या t टाइम्स ऑफ b वेक्टर a प्लस tb। ठीक है, नाउ सिंस b डॉट n1 इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन थीटा इक्वल टू 0, लाइन और प्लेन पैरेलल है, ये इसका नॉर्मल है, इसका प्लेन का नॉर्मल ये इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है? प्लेन पैरेलल दे रखे ना, एंगल बिटवीन लाइन थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा यहाँ पर। लाइन एंड प्लेन पैरेलल बोल रखा है ना, लाइन एंड प्लेन पैरेलल बोल रखा है क्वेश्चन, पैरेलल में परपेंडिकुलर की कंडीशन लग जाएगी। सो इनका थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखो ये इसका नॉर्मल है n1, ये इसका नॉर्मल है n2, तो ये दोनों इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे ऐसे। n1 और n2 इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब वो किस पे परपेंडिकुलर है? b पे भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, i माइनस, और b वेक्टर हम ले लेते हैं, b वेक्टर हम ले लेते हैं ai प्लस bj प्लस ck। देयरफॉर
बी डॉट एन वन, ये एन वन है, एन वन दिस इज एन वन एंड दिस इज एन टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, बी डॉट एन टू इक्वल टू जीरो। पैरेलल में परपेंडिकुलर की कंडीशन आ रही है, देखो अब लाइन एंड प्लेन पैरेलल है पर कंडीशन परपेंडिकुलर की आ रही है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाता है ना, ये दोनों पैरेलल हैं, देखो ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो दूसरी कंडीशन आएगी 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर 4 और 5 दे दो, ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 है। सॉल्व 4 एंड 5, कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस वन टू वन माइनस वन, वन माइनस वन थ्री वन, ए अपॉन माइनस वन माइनस टू, बी अपॉन सिक्स प्लस वन, सी अपॉन वन प्लस थ्री इक्वल टू के। तो ए इक्वल टू कितना आ गया माइनस थ्री के, बी इक्वल टू कितना आ गया सेवन के, सी इक्वल टू फोर के, पुट इन थ्री। देखो ये आंसर आ रहा है क्या, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस टी टाइम्स माइनस थ्री आई प्लस सेवन जे प्लस फोर के। चेक करें आंसर, दोनों को मैंने वो भजिया कचौरेली मेथड से सॉल्व किया, अभी जस्ट बताया, ठीक है। करेक्ट है क्या आंसर, चेक करो। यहां पे वन आएगा, वन माइनस टू, माइनस आई आ रहा है क्या, माइनस आई आ रहा है, तो बीच में 5J आएगा, बाकी सब सही है। हेलो नमन, हेलो नमन प्लीज स्पीक, यू कैन स्पीक नाउ। माइनस थ्री आई प्लस 5J प्लस 4K आएगा, 5J आएगा 7 की जगह। माइनस थ्री आई, हाँ सही है वो तो। माइनस थ्री आई, माइनस थ्री आई कैसे आया था, माइनस वन टू वन माइनस वन एंड वन माइनस वन थ्री वन, ठीक है। थ्री आई प्लस जे माइनस के लिखा है, ओके। यहाँ पे देखो थ्री आई प्लस जे प्लस के, दिस इज प्लस के यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस क्या आएगा, प्लस सी आएगा। तो थ्री वन यहाँ पे लिखना था मुझे, वन थ्री या वन 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 थ्री वन, तो वन वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू, ये माइनस थ्री आ जाएगा, सिक्स माइनस वन फाइव जे हो जाएगा और वन प्लस थ्री, बस ये सही हो गया। फिर गलती हुई थोड़ी सी, क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया था, यहाँ प्लस के था, क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी, टेक द स्क्रीनशॉट। कल हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, अगर आप 20 और 20 के डाउट पूछेंगे तो मैं आपको कल बता दूंगा ये दोनों डाउट, ठीक है। कल का टाइमिंग भी सेम होगा आपका, कल संडे है, ठीक है, संडे 4 to 5 पढ़ाऊंगा मैं कल आपको, कल भी पढ़ाऊंगा 4 to 5। अभी बोल दिया, मैं मैसेज नहीं करने वाला हूँ ग्रुप में, अभी से बता दिया, सिर्फ आप लोग ही आएंगे, दूसरे स्टूडेंट को मैं आने नहीं दूंगा। और ये तीनों स्क्रीनशॉट लेने हैं आप, तीनों स्क्रीनशॉट, जो भी मतलब स्क्रीनशॉट मतलब वो अटेंडेंस, ये मुझे मेरे साथ शेयर करेंगे आप, और बिल्कुल स्पेसिफाई करेंगे दोनों स्टूडेंट अनिमेश और महक, ये स्टूडेंट एब्सेंट थे और दे विल नॉट अटेंड द क्लास, तो मुझे भेजना, फिर मैं इसको कॉपी करके उसके अंदर ग्रुप में डाल दूंगा कि ये स्टूडेंट जो बचे हुए एब्सेंटीज अटेंड नहीं करेंगे मेरी क्लास, आने वाले सभी क्लासेस उनके लिए सस्पेंडेड है वो, ठीक है। ले बेटी।